बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने सारा ड्राई फ्रूट निकाल के रखा हुआ है और ये सारा मेरे पास यानी रखा हुआ था, तो फिर मैंने कहा चलो इनको निकालते हैं, आज कुछ बनाते हैं इसका। और ताकि क्योंकि इस तरह से खाने में नहीं आता ना, या तो फिर मैं डाइनिंग पे निकाल के रखूँ तो बस वो आलकसी हो जाती है, तो सुस्ती जिसे कहते हैं वो हो जाती है। तो इसलिए फिर मैंने कहा चलो आज इसका कुछ बनाते हैं, तो कोई एनर्जी से भरपूर चीज़ें। तो यहाँ पर जो है मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, चारों मगज़ हैं, अखरोट है, मूंगफली है, काजू हैं, कुछ रोस्टेड हैं, कुछ बग़ैर रोस्टेड हैं, और बादाम है, खजूरें हैं। और जनाब इसमें मैंने थोड़ा सा पिसा हुआ खोपरा भी डाला था और थोड़ी सी खशखाश भी डाली थी। और इसमें वो जो है किशमिश भी है, काली और गोल्डन। तो जनाब ये सब चीज़ें मैंने निकाल के, क्योंकि फ्रिज में रखी होती है ना, तो वो अक्सर वो हो जाती हैं, गीली गीली सी लगती है, नमी आ जाती है उनमें। तो मैंने पंखे के नीचे सब चीज़ें निकाल के रख दी थी, ताकि फिर मैं इनको बनाऊंगी। इसके बाद जो होती है लंच की बारी आ जाती है, तो ज़ाहिर लंच तो बनाना होता है हर हालत में, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, कितना भी काम हो एक हाउसवाइफ को घर के अंदर, लेकिन लंच और डिनर और ब्रेकफास्ट वक्त पे देना ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर लंच बन रहा है, लंच भी सर्दियों के हिसाब से बन रहा है। सर्दियाँ आई नहीं, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरे पसीने ऐसे बह रहे हैं जैसे पता नहीं कितनी गर्मी पड़ रही है। मई के मौसम में बैठे हुए, मई के महीने में बैठे हुए हम, जबकि अब है नवंबर। खैर जनाब कोई बात नहीं, अल्लाह की मर्ज़ी। तो यहाँ पर जो है आ जाते हैं हम। मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर पहले ऑयल में उनको अच्छा सा सॉफ्ट कर लिया, फिर उसके बाद जो है ज़ीरा डाला है, नमक और कुटी लाल मिर्च डाली है। और यहाँ बन क्या रहा है, यहाँ बन रहा है तो सबकी फेमस सब्ज़ी, और यकीनन आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा यहाँ पर मेरे पास थोड़े से टमाटर रखे थे, वो जो उनका यानी पल्प था खाली, और जो छिलका था वो मैंने पता नहीं क्या बनाया था, 1-2 दिन पहले कुछ बनाया था तो उसमें इस्तेमाल हो गया था वो। हाँ, मैंने कबाब बनाए थे तो उसमें इस्तेमाल कर लिया था मैंने उसका पल्प। और उसकी भी आपको रेसिपी दूंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। तो चपली कबाब बनाए थे मैंने चिकन के। तो फिर दही भी थी थोड़ी सी, वो भी मैंने इसमें डाल दी है। और इसके बाद जाएगा इसमें सब्ज़ी। तो हमारे यहाँ क्या बन रहा है, हमारे यहाँ बन रहा है आलू मटर गाजर की सब्ज़ी। और ये इतनी फेमस है हमारे घर में, यानी सभी बड़े शौक़ से खाते हैं, अब्बी भी और मेरे हस्बैंड भी, और मैं भी खा लेती हूँ। शौक़ से नहीं खाती मैं, लेकिन मैं खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ये सब मैंने बनाई थी, और माशाल्लाह मैंने इतनी सारी बनाई थी, यानी देखते हुए मेरे अपने जानते हुए मैंने ज़्यादा बनाई थी, लेकिन ये सब लंच में ही ख़त्म हो गई थी। फिर डिनर के लिए मुझे ऑमलेट बनाना पड़ा था। तो यहाँ पर ये हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने, फिर जो हम ड्राई फ्रूट के बना रहे हैं जो कुछ भी, बड़े एनर्जी बार्स कह लें, एनर्जी लड्डू कह लें, एनर्जी बॉल्स कह लें उसको। और बहुत बहुत धीमी आंच पे मैंने पहले ड्राई रोस्ट करा है, कुछ भी नहीं डाला था, सिर्फ तिलों को रोस्ट कर लिया है, उसमें कोई घी वगैरह नहीं डाला। फिर थोड़ा 1 चम्मच घी डाला इसमें। सबसे पहले मूंगफली को मैं रोस्ट करूँगी, फिर इसको मैंने तकरीबन 1 मिनट तक रोस्ट किया था। इसके बाद उसमें मैंने डाल दिए थे बादाम, उसके बाद डाल दिए काजू, फिर उसके बाद चले जाएंगे अखरोट। ये चारों चीज़ें एक साथ मैंने करने के बाद जो है इनको तकरीबन मैंने इनको 3 से 4 मिनट के लिए रोस्ट किया था। इनका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, इनमें से बस अच्छी सी खुशबू आ जाए, तो हमने इतना ही रोस्ट करना है, और ये थोड़े से क्रंची से हो जाएं। तो बस इतना रोस्ट करना है इनको। और यहाँ फिर इसको निकाल दिया था। फिर उसके बाद जो है मैंने इसमें दोबारा से ऑयल नहीं, सॉरी, देसी घी डाला था, और बहुत हल्का सा डाला था। तो उसमें चारों मगज़ पहले डाले मैंने उसमें, फिर उसमें खशखाश डाली। बस इतनी थी मेरे पास खशखाश, 2 टेबल स्पून निकली थी। और 2-2 टेबल स्पून करके मैंने इसमें ही दोनों किस्म की किशमिश डाल दी। और किशमिश को मैंने फुलाया नहीं है, वरना ऑयल ज़्यादा डाल के उसमें हम फुलाते भी हैं। उसमें मैंने कोकोनट भी डाल दिया है, और थोड़े से तिल भी डाल दिए, थोड़े डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाले। इनको अलग मैंने भुना, और वो जो सारे चारों वो थे चीज़ें थी, अखरोट वगैरह, वो अलग मैंने उनको रोस्ट किया था, क्योंकि ये तो ऐसे ही रहेंगे, और उनको मैं ग्राइंड कर लूँगी अच्छा सा। तो काफ़ी यानी पाउडर के हद तक ग्राइंड कर लूँगी मैं उसको। फिर उसके बाद जो है बारी आ जाती है हमारी खजूरों की। तो खजूरों को मैंने डिसीट कर लिया था। उसके बाद जो फिर मैंने 2
टेबल स्पून के बराबर इसमें वो डाला, लेकिन मुझे लग रहा था खजूरें इतनी जल्दी नरम नहीं होंगी, तो मैंने इनको थोड़ा सा चॉप कर लिया और फिर उसके बाद मैंने इसको करा तो ये बहुत अच्छी सी मैश हो गई थी। और बस ये खजूरें हमारे पास आधा किलो तकरीबन थी, 500 ग्राम, तो गुठली गुठली निकाल के 400 ग्राम रह गई थी। तो बाकी जो है वो मैंने कोई नाप तोल नहीं किया था, इसलिए कि जो जो जितनी चीज़ें थी इसमें कोई नाप तोल की ज़रूरत नहीं है। जो आपका दिल चाहे, जो चीज़ आपको अच्छी लगती हो वो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। जो और ये सब मैंने ग्राइंड कर लिए थे, अखरोट, बादाम, काजू और मूंगफली। तो उनको मैंने फिर वो किशमिश वाले बैटर में डाल के और फिर उसके बाद जो है इसमें हम ये डाल देंगे अपने जो खजूरों का हमने पेस्ट बनाया है, और इसको अच्छा सा फिर हाथों से यानी गूंद लेंगे या मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर ये आपको लग रहा हो कि मिक्स नहीं हो रहा सही से और ये बैटर जो है खजूरों का कम है और पाउडर जो है ये ज़्यादा बन गया है ड्राई फ्रूट का, तो इसमें 2-3 चमचे आप इसमें शहद के भी डाल सकते हैं। तो मैंने भी इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून के बराबर शहद भी डाला था। और फिर उसके बाद जो है, क्योंकि मेरा मसला वो नहीं था कि वो लड्डू नहीं बन रहे थे, मेरा मसला ये था कि वो ज़्यादा मीठे नहीं हो रहे थे। मुझे ज़्यादा मीठा चाहिए था क्योंकि हमारे घर वाले फिर नहीं खाते, फ़ायदा क्या था फिर बनाने का। मैंने अकेले ने तो इतनी सारी चीज़ें नहीं खानी थी ना, तो इसलिए मैंने फिर थोड़ा सा शहद डाल के उसको मीठा कर लिया था, अब रिक्वायर के मुताबिक जितनी हमें रिक्वायरमेंट थी। यहाँ पर फिर इसके बाद हाथों में और घी लगा के इसको मैंने लड्डू बना लिए थे और इसको जो है कोट कर लिया था सफ़ेद तिल के साथ, और ताकि ये हम स्टिकी से हो रहे थे ज़ाहिर लड्डू, वो फिर हम खाएंगे तो हाथ ख़राब होते। और जब हम इसको इसमें कोट कर लेते हैं तो ये बहुत अच्छे से यानी ड्राई से हो जाते हैं, ड्राई फॉर्म में आ जाते हैं और फिर आराम से इसको हाथ में लेके हम खा सकते हैं। अच्छा जनाब, और माशाल्लाह ये एक लड्डू इतना बड़ा बन गया था कि एक आदमी के लिए बहुत इनफ था। अगर जैसे सुबह नाश्ते का दिल नहीं चाह रहा है कुछ खाने को, तो अगर एक ये लड्डू और 1 कप दूध हम ले लें तो हमारी यानी पूरी नाश्ते की जो है दोपहर तक की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। क्योंकि इसमें देखें नट भी हैं सारे, और वैसे भी कहते हैं कि एक मुट्ठी नट खा लेना चाहिए। तो अब ये तो होता नहीं है ना कि हम एक मुट्ठी नट जो है खाते हैं, तो कभी अखरोट खा रहे होते हैं, कभी कुछ बादाम खा रहे होते हैं, कभी कुछ। अब इसमें ये सारी चीज़ें आ गई हैं और ये एक लड्डू हम खा लेंगे तो हमारी एनर्जी का लेवल कहाँ जाएगा। तो बस यहाँ पर जो है मेरे लड्डू सारे तैयार हो चुके थे, ये सारे बॉल्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट हैं अंदर से और खाने में भी इतने भी मज़ेदार थे। देखेंगे तोड़ने के बाद ये अंदर से ऐसे निकले हैं। और ये बस फिर मैंने इनको इस एक कंटेनर में करके रख दिया था और 2 कंटेनर में करके रखे थे। अगर मैं एक में रख देती तो मेरे घर वाले एक ही दिन में उनको तो बस इतने अच्छे लग रहे थे, तो मैंने एक ही दिन में ख़त्म हो जाते, तो मैंने डाइनिंग पे भी नहीं रखे, फ्रिज में रखे। जिस दिन देना होगा उस दिन मैं 1-2 दिन छोड़ के फिर इनको देंगे हम, क्योंकि ज़्यादा ये खाने से भी ब्लड प्रेशर का भी मसला होता है, ज़्यादा ड्राई फ्रूट या गर्म चीज़, क्योंकि इतनी गर्मी, अभी इतनी सर्दी आई नहीं, गर्मी ही पड़ रही है अभी। तो बस जनाब यहीं तक की थी मेरी वीडियो आज की। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। अगर आपको ज़रा से भी अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और मुझे कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।